वेलकम टू वन एंड ऑल। मेरा नाम अंकित दुबे है और हम फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट शुरू किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने बहुत सी बेसिक टर्म्स पढ़ी थी फिज़िक्स की। साइंस को भी समझ के लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, उसकी डेफिनेशन देखी थी। फिज़िक्स के स्टेप्स देखे थे, साइंटिफिक मेथड है टू स्टडी द नेचर, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग। रीजनिंग में दो प्रकार है, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए थे लास्ट लेक्चर में, जो कि हम ये लेक्चर में कवर करेंगे। एरियाज इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, तो उसमें पहला पार्ट है यूनिफिकेशन, दूसरा पार्ट है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स उसका मीनिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स में। जैसे कि बहुत से यूनिट्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के बहुत से यूनिट्स होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे मास। मास में किलोग्राम है जो कि एसआई यूनिट है, ग्राम है जो कि सीजीएस यूनिट है, पाउंड है जो कि एफपीएस यूनिट सिस्टम को बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सिस्टम्स होती है यूनिट्स की, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होती है। लेकिन यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सपेक्टेड या फिर बोल सकते हैं एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम लास्ट लेक्चर में ही लिखा के दिए थे, उनको एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान दो। पहला है एमकेएस सिस्टम। फर्स्ट वन इज एमकेएस सिस्टम। एम स्टैंड्स फॉर मास, के स्टैंड्स सॉरी एम स्टैंड्स फॉर मीटर, दैट मीन्स लेंथ। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। दूसरी है सीजीएस सिस्टम। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तीसरी है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये सभी लॉन्ग फॉर्म्स मैंने पिछले लेक्चर में ही लिख कर दिए थे, सिर्फ इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। अब क्या होता है बेटा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की। और इम्पोर्टेंट या बोल सकते हैं आप पूरा मैकेनिक्स या फिजिक्स 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरा है टाइम। एल एम टी, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एल एम टी। एल स्टैंड फॉर लेंथ, एम स्टैंड फॉर मास एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। अब सेंटीमीटर जो है ये लेंथ का छोटा यूनिट है, जैसे कि आपके स्केल में होता है फर्स्ट टू 1 to 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है छोटी वाली, बड़ी वाली स्केल 1 to 30 सेंटीमीटर की होती है। जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड इट इज सीजीएस यूनिट फॉर मास। जैसे कि अगर आप सोना और चांदी खरीदते हो, ऑर्नामेंट्स, जैसे कि गर्ल्स लोग कान की बालियां खरीदती है, अंगूठियां होती है, तो ये सब ग्राम्स में मेजर करते हैं बेटा, क्योंकि ये ऑर्नामेंट से हम ज़्यादा वजन की चीज़ें हाथों में, उंगलियों में, कानों में पहन नहीं सकते, तो ये सब ग्राम में मेजर किया जाता है। और टाइम हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। वैसे ही एमकेएस सिस्टम है, अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आप मीटर में खरीदोगे, ना कि किलोमीटर या सेंटीमीटर में खरीदोगे। वैसे ही डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस, सॉरी, अगर वैसे ही आपको आलू कांदा खरीदना है तो आप ग्राम में आलू कांदा नहीं खरीदोगे, किलोग्राम में खरीदोगे, है कि नहीं। तो ये सिर्फ अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट की, दैट मीन्स डिफरेंट यूनिट्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी। इससे होता क्या था बेटा, कंफ्यूजन होता था, हर एक कंट्री में अलग सिस्टम चलती थी। फिर ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ नॉलेज, साइंटिस्ट लोग जब भी नॉलेज को शेयर करते थे तो उस टाइम पर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तो इसलिए ऐसा है सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसका भी लॉन्ग फॉर्म लिखा के दिया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑर्गेनाइज की गई, दैट मीन्स उन्होंने एक तौर तरीका अपनाया और लोगों को बताया, दैट मीन्स होल वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे गए फॉर स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही उनको मेजर किया जाएगा और उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि लेंथ हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे,
मास हमेशा किलोग्राम में ही मेजर करेंगे और टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो इसे ही कहा जाता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हम आगे डीप में देखने वाले फिजिकल क्वांटिटीज को। Physical quantities again get divided into two types, that means fundamental physical quantities and derived physical quantities, जिनको हम डीप में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है बेटा यूनिफिकेशन। एक ही लॉ से बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना, ये भी एक प्रकार का यूनिफिकेशन है। जैसे कि ग्रेविटेशन का एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे ही हम सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत से फिनोमिनाज एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द क्यों गोल गोल घूमते हैं, सैटेलाइट्स जैसे कि मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो अर्थ के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। तो ये सब ग्रेविटेशन की वजह से होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। यानी एक ही लॉ ने हमको सारे फिनोमिनास एक्सप्लेन कर दिए। इसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन। दैट मीन्स कंफ्यूजन दूर करके एक स्टैंडर्ड यूनिट या एक स्टैंडर्ड लॉ बोल सकते हैं आप, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, दिस इज नथिंग बट यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म होल प्रोसेस को छोटे तरीके से, होल सिस्टम या फिनोमेना को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसको रिडक्शनिज्म बोलेंगे। जैसे कि ड्यूरिंग डेरिवेशन, डेरिवेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं और एक बड़ी प्रोसेस को छोटे हिस्से में हम छोटे इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को कहा जाता है रिडक्शनिज्म। इसमें डेरिवेशन का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है, और यही प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शनिज्म। ये आप धीरे धीरे जब फ्यूचर में फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो और डीपली समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल ये लेक्चर में इतना ही एक्सप्लेन करना है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, दैट मीन्स उसके नोट्स प्रोवाइड किए थे। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू मीटर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, ओम्स लॉ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन सबको आपको लर्न करना है। ये कंसेप्ट आप 8, 9, 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। इनके डिफरेंट फॉर्मूलेज है, इनकी डिफरेंट यूनिट्स है। ये सब आपको पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, जो कि डिवाइड होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। थैंक यू।